Assalamu alaikum grade 5 students. How are you all? This is your computer teacher. Take out your computer book. आज हम पढ़ रहे हैं chapter number 5, page number 40, more about word processing. In this chapter we are learning about the word processing or MS Word. A word processing program is used to create, edit and format a document. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. द एंटायर डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी एडिटेड, सेव्ड एंड प्रिंट. हम डॉक्यूमेंट या तो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या हम उसका कोई एक पार्ट भी कर सकते हैं. ओके. Text can be formatted with the help of different tools in the paragraph group on the home tab. आपके जो स्क्रीन पे होम टैब होता है उसमें आपके पास पैराग्राफ ग्रुप होता है जिसमें हम डिफरेंट टूल्स आते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द पेज. आप पेज को लेफ्ट और राइट और जस्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपने पूरे पैराग्राफ को. ओके. It can also be placed in the center of the page. When text is aligned to both the left and right margins by adding extra space between word, it's called justified alignment. This is called the justify. जब हम अपने पैराग्राफ को पूरा अलाइन कर लेते हैं तो फिर हम उसे justify कहते हैं. Understand? Basically, what is the alignment? Alignment is the arrangement of text line in a paragraph. हम अपने पैराग्राफ को किस तरह से प्रॉपर एक लाइन में अलाइन करते हैं, that is called the अलाइनमेंट. किस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. ओके क्लास, लुक एट द स्क्रीन. दिस इज अ फाइल एंड हियर आई हैव अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, MS Word. So this is the home tab. We click to the home tab and this is the paragraph menu. Okay. Have you seen this is the alignment? Okay. This is the alignment left, this is the center, this is the right and this is the justify. How can we justify our text? We can select the text, okay, and we can, for example, मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं सेंटर प्रेस कर दूंगी, ये मेरा सेंटर में आ गया. मुझे इसको जस्टिफाई करना है तो मैं यहाँ से इसको अलाइन करके जस्टिफाई कर लूँगी. अंडरस्टैंड? Okay, now look at this bullet. Okay, this is called the bullet. Have you seen? Click on the bullet button to create bullets. This is the bullets, this is the numbers and this is the multi-level list. Okay, first we have to select the text. सबसे पहले हमने अपना text select किया. Okay, और हम इसे यहाँ से बुलेट से जाकर हम इसे कोई बुलेट कर सकते हैं. ओके, लाइक मैंने इसको इस तरह का बुलेटेड कर दिया. ओके, मैं चाहूँ तो इसको कोई नंबर भी दे सकती हूँ. यहाँ से मैं नंबर में आके अब नंबर्स की कोई भी फॉर्म में ले सकती हूँ, लाइक 1 2 3 ले सकती हूँ, रोमन ले सकती हूँ, मैं ABCD ले सकती हूँ. ये मैंने इस तरह से ले लिया. तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? We can format a document using the tools on the page layout. This is the page layout. Okay, so we press the page layout. The page setup group on the page layout tab contains tool for setting the page margins and the paper size. This is the page setup. Okay, it's has the margins. Okay, margins होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. क्लिक ऑन द एरो अंडर मार्जिन टू चूज़ एन ऑप्शन फॉर मार्जिन्स. फॉर ये इस पर हमने क्लिक करना है एरो पे और यहाँ से हम अपने मार्जिन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड मोर ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन कस्टम मार्जिन इन द मेन्यू. हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे भी करके और बहुत सारी जो है वो फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? उसके बाद हमारे पास आ जाता है गटर मार्जिन, एड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड्स एंड टॉप मार्जिन्स. टॉप मार्जिन्स हम ये सारे आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस जिसमें से हम चूज़ करके मार्जिन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? द ओरिएंटेशन फीचर अलाउ, दिस इज द ओरिएंटेशन फीचर. ओरिएंटेशन फीचर अलाउज अस टू सेट द पेज लेआउट टू पोर्ट्रेट, दैट इज़ वर्टिकल, और लैंडस्केप दैट इज़ हॉरिजॉन्टल. फॉर एग्जांपल आपको ये पेज शो हो रहा है ना, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन पे चाहते हैं. ये हमारे पास पोर्ट्रेट है. ओके, इसको मैंने अगर मैं क्लिक करती हूँ, अभी हमारे पास जो पेज है वो पोर्ट्रेट में. अगर मैं इसको लैंडस्केप में चेंज करना चाहूँ तो ये मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया. ओके, जो हमारा जो पेज है वो अब हमें लैंडस्केप में शो होगा. ठीक है, दिस इज़ द लैंडस्केप फॉर्मेट. अंडरस्टैंड?
The insert tab, this is the insert tab. The insert tab is used to add important information about the document, the header and the footer. Okay, insert tab में हमारे पास header and the footer होता है. This is the header and the footer tab. Group contains several useful features. Click on the arrow under the header and choose a style from menu. यहाँ से आप हम इसको क्लिक कर सकते हैं और हम कोई सा भी हेडर पे या फुटर के जो एरोज हैं इन पे क्लिक करके हम कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं. हमें अपने फॉर्मेट पे किस तरह का हेडर डालना है. दिस इज द कॉल्ड द हेडर. ओके, click on the arrow under the footer and choose a style from the menu. You can insert similar details in the footer. The same footer will appear on each page of your document. अगर हम चाहें तो हम यहाँ से फुटर से दिस इज द हेडर. ठीक है, हम इस एरो पे क्लिक करके हम हेरो कोई सा भी ऐड कर सकते हैं हेडर अपने डॉक्यूमेंट में. अंडरस्टैंड. और हम फिर उसके बाद हम इसी तरह से हम फुटर पे क्लिक करके दिस इज़ द फुटर, हम फुटर पे क्लिक करके कोई सा भी फुटर अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड कर सकते हैं. फुटर जो है वो हमारे पेज के मतलब बिलो द टेक्स्ट ना आएगा हमारे पास, और हेडर जो है वो अबव द टेक्स्ट आएगा. जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास हेडर शो होगा. राइट द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द हेडर, राइट योर नेम इन द फुटर. आप कोई भी ऐसा बना सकते हैं लाइक अपने डॉक्यूमेंट पे ऊपर यहाँ पर आप हेडर डाल सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं और फुटर डाल सकते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट. ठीक है, हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन है. यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट कर सकते हैं. अ पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ रिटन टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ sentences related to a common idea. As the text is typed, it appears on the Word document from left to right. If the text exceeds the right margin, the last word moves to the next line automatically. This is called the text wrapping. For example, मैं यहाँ से अगर मैं लिखना शुरू करती हूँ कुछ भी, ठीक है, जब मेरी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं कोई भी किसी भी एक लाइन पे जब मैं जाती हूँ, जब मेरी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट रैपिंग. लाइक एक लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगी तो मेरा जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट रैपिंग. वी कैन इंसर्ट अ लाइन बिटवीन द एग्जिस्टेंट लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ. हम किसी भी पैराग्राफ के बीच में कोई एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहाँ पर कोई एक लाइन इंसर्ट करनी है. ओके, वी कैन सिंपली ब्रिंग द कर्सर टू द लाइन एंड टाइप द सेंटेंसेस. अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको एंटर किया और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकती हूँ. मैंने अपने सेंटर के कोई भी लाइन जो है वो मैं बीच में भी इंसर्ट कर सकती हूँ. ठीक है, जैसे आपने देखा, अंडरस्टैंड. कट एंड पेस्ट भी कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, जो मैंने लिखा है ये अगर इसमें मुझे कोई कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी. पहले मैं इसको कर्सर से पूरा सेलेक्ट करूँगी इसको. ठीक है, देन मैं माउस को राइट क्लिक करूँगी. यहाँ पे मेरे पास कट का ऑप्शन आ रहा है. अगर मैं कट करूँगी तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी. और अगर मैं चाहूँगी इसको पेस्ट करना तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट माउस का राइट बटन क्लिक करूँगी. मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ से पेस्ट भी कर सकती हूँ. ओके, ये मैंने अगेन पेस्ट कर दिया. अंडरस्टैंड. The paste text in the same format as the destination document. We click on the arrow under paste and choose paste special. We select unformatted text and clicks OK. हमने इस तरह से पेस्ट भी करके मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ये सारे हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वर्ड प्रोसेसिंग में हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट कट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. This chapter is about the word processing in which we create, edit, format a document. The entire document or a part of it can be edited, saved and printed. इसमें इस चैप्टर में हमने अपने किसी भी एक वर्ड प्रोसेसिंग की फ़ाइल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से हम उसे अलाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उसमें फुटर एंड हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, हम अपने मार्जिन्स किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपना पेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. Now chapter is over. If you have any query about the chapter or you want to repeat something, you can ask me in the comment section, or you can
Okay, you can ask me in the comment section, or you can say anything about if you don't understand anything, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.